अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकेंड ईयर इंग्लिश बोर्ड पेपर्स प्रेपोजिशन सेट नंबर 2 पेश खिदमत है आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाहौर बोर्ड 2006 फर्स्ट ग्रुप। अभी हम इस पेपर को देखते हैं। अली विल श्योरली साइड डैश डैश यू। तो साइड के साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी विद। साइड विद का मतलब है साथ देना। अली आपका यकीनन साथ देगा। आई एम फेमिलियर डैश डैश द फैक्ट्स। आई एम फेमिलियर विद द फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, फेमिलियर विद का मतलब है आगाह होना। मैं हकायक से या इन हकायक से आगाह हूँ। फेमिलियर के साथ टू प्रेपोजिशन भी आ सकती है। ज़रा ये सेंटेंस देखिए, द ओल्ड स्ट्रीट वाज फेमिलियर टू मी। सेंटेंस को देखकर आपने प्रेपोजिशन के दुरुस्त इंतखाब का फ़ैसला करना है। सेंटेंस नंबर 3, राबिया रिपेंटेड डैश डैश हर पास्ट कंडक्ट। यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी ऑफ। रिपेंटेड ऑफ पछताना। राबिया अपने गुज़श्ता रवैये पर पछताई या नादिम हुई। अली वाज क्योर्ड डैश डैश मलेरिया। क्योर्ड के साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी ऑफ। इलाज करना, इलाज होना। अली का मलेरिया से इलाज कर दिया गया। हसन डिफ़र्स डैश डैश यू इन दिस मैटर। तो यहाँ पर डिफ़र के साथ प्रेपोजिशन आएगी विद। डिफ़र्स विद का मतलब है इख्तलाफ करना। हसन इस मामले में आपसे इख्तलाफ करता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आप पॉपअप देख रहे होंगे, पॉपअप मैसेज। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द टू पार्टीज़ डिफ़र ऑन ऑल द मेजर इश्यूज़। तो इसका मतलब ये है कि डिफ़र के साथ ऑन प्रेपोजिशन भी आ सकती है। अगर किसी के साथ इख्तलाफ करना हो किसी की ज़ात से तो फिर डिफ़र विद। यहाँ देखिए, द टू पार्टीज़ डिफ़र ऑन ऑल द मेजर इश्यूज़। दोनों पार्टियां तमाम बड़े मामलात पर इख्तलाफ रखती हैं। तो अगर इश्यूज़ पर इख्तलाफ है तो फिर डिफ़र के साथ प्रेपोजिशन ऑन आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, द मॉडल्स डिफ़र इन साइज़ एंड शेप। मॉडल्स या नमूने साइज़ और शेप शक्ल में मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइज़ और शेप में डिफरेंस की बात हो तो हम डिफ़र के साथ इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, इसके सामने आ जाएं। लाहौर बोर्ड 2006 सेकेंड ग्रुप, ये पेपर देखते हैं। अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश डैश द कंक्लूजन। अच्छा, जम्प्स एट यानी जंप लगाकर पहुंच जाना, यहाँ पर कंक्लूजन नतीजे पर। तो एक अच्छा जज कभी भी जंप लगाकर यानी एकदम जो है वो नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, नताज अखज़ नहीं कर लेता। द डॉक्टर ऑपरेटर डैश डैश द पेशेंट। यहाँ पर ऑपरेट के साथ प्रेपोजिशन आएगी ऑन। ऑपरेशन करना, सर्जरी करना। तो याद रखिए, ऑपरेट के साथ प्रेपोजिशन लाजमी इस्तेमाल होती है। वो उपान भी हो सकती है, ऑन भी हो सकती है। तो इन दोनों में से यहाँ पर कोई एक जो है वो प्रेपोजिशन आएगी। द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन या उपान द पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया। जी डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो मैसेज है ये आप देख रहे होंगे, वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पर ऑपरेट के साथ इन प्रेपोजिशन आई है। इसका क्या मतलब बनता है कि वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। हमारे पास मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करने वाले नुमाइंदे हैं। तो आपने देखा कि फ़िक्रे की ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर ऑपरेट के साथ इन प्रेपोजिशन आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ गुड डैश डैश डांसिंग एंड सिंगिंग। यहाँ पर गुड के साथ एट प्रेपोजिशन आएगी। इस सेंटेंस का मतलब है उसको डांसिंग और सिंगिंग में महारत हासिल है। अगर आपको किसी स्किल पर अबूर हासिल हो या आप उसमें अच्छे हों तो गुड के साथ प्रेपोजिशन जो है वो एट आएगी। जी स्टूडेंट्स, ज़रा इस मैसेज को देखिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको देखते हैं। शी वॉज़ वेरी गुड टू मी व्हेन माई हस्बैंड डाइड।
वो मेरे साथ बड़ी अच्छी थी जब मेरा शौहर फौत हुआ। तो किसी के साथ अच्छा होना, गुड टू। जी नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ टू प्राउड टू वर्क विद एनीवन। तो यहाँ पर वर्क के साथ विद प्रेपोजिशन आएगी। वो इतना मगरूर है टू वर्क विद एनीवन कि वो किसी के साथ काम नहीं करता, नहीं कर सकता। दिस बुक इज़ बेटर डैश डैश दैट। यहाँ पर देन प्रेपोजिशन आएगी। देन जो है ये ग्रामर में प्रेपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। तो यहाँ पर बेटर के साथ प्रेपोजिशन आएगी देन। दिस बुक इज़ बेटर दैन दैट, ये किताब उस किताब से बेहतर है। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, गुजरांवाला बोर्ड 2006 सेकंड ग्रुप। अब हम इस पेपर को देखते हैं। दिस कार ब्रोक डाउन डैश डैश द वे। यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी ऑन। दिस कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, ये गाड़ी या ये कार रास्ते में ख़राब हो गई। तो ब्रेक डाउन ख़राब हो जाना, ऑन द वे रास्ते पर। तो ब्रेक डाउन के साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी ऑन। ही हैज़ आ गुड कंट्रोल डैश डैश हिज स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी ओवर। उसे अपने तालिब इल्मों पर अच्छा कंट्रोल हासिल है। जी स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, कंट्रोल के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन भी लग सकती है। फोर्सेस हैव गेंड कंट्रोल ऑफ द एरिया, के फोर्सेस ने उस इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो कंट्रोल ऑफ द एरिया, अगर इस किस्म का फ़िक्रा हो तो कंट्रोल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन भी लग सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ज़रा, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, हर चीज़ काबू में है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कंट्रोल के साथ अगर जो उससे पहले है लेकिन अंडर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है। शी इज़ वेरी पॉपुलर डैश डैश दिस सिटी, पॉपुलर इन दिस सिटी। तो पॉपुलर के साथ यहाँ पर प्रेपोजिशन इन आएगी। वो इस शहर में बहुत मकबूल है। अगर शहर में मकबूल हो तो पॉपुलर इन, अगर लोगों में पॉपुलर हो, हर दिल अजीज़ हो, तो फिर इसके साथ प्रेपोजिशन विद आएगी। जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स। उस्ताद साहब अपने तलबा में बहुत मकबूल हैं। तो पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स, लोगों में मकबूल होना, पॉपुलर विद। आई एम एनवियस डैश डैश योर सक्सेस, आई एम एनवियस ऑफ योर सक्सेस। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ आएगी, जिसका मतलब है मुझे आपकी कामयाबी पर रशक है, यानी मैं आपकी कामयाबी पर रशक करता हूँ। सेंटेंस नंबर 5 है, लुक डैश डैश दिस वर्ड इन डिक्शनरी, कि इस लफ्ज़ को डिक्शनरी में देखें। यहाँ पर लुक के साथ प्रेपोजिशन आएगी अप, लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। ये ज़रा सेंटेंसेस देखिए, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर थारोली। यहाँ पर लुक इनटू से मुराद है तफ्तीश करना। बराए मेहरबानी इस मामले की अच्छी तरह तहकीक करें। तो लुक के साथ इनटू भी आ सकता है। अगर तफ्तीश की बात हो प्रेपोजिशन इनटू आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ज़रा, शी लुक्ड ओवर द फिगर्स केयरफुली, उसने अदाद-ओ-शुमार का फिगर्स का एहतियात से मुआयना किया। यहाँ पर लुक ओवर से मुराद है मुआयना करना, देखना उनको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लुक एट द वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड की तरफ देखें। तो यहाँ पर लुक के साथ प्रेपोजिशन आएगी एट, इसलिए आपने सेंटेंस को देखकर प्रेपोजिशन का फ़ैसला करना है। पेपर गुजरांवाला बोर्ड 2006 फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट सेंटेंस है, इंडिया इज़ डैश डैश द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी टू, इंडिया इज़ टू द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के मशरक़ में है। नेक्स्ट, ही हैज़ नो चाइल्ड डैश डैश दिस वाइफ फ्राम, यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगी फ्राम, उसका इस बेगम से कोई बच्चा नहीं है। जिस शख्स की बात हो रही है उसकी गालबन एक से ज़ायद बेगमात हैं, तो यहाँ पर किसी एक बेगम की तरफ इशारा है कि उसका इस बीवी से, इस बेगम से कोई बच्चा नहीं है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन फ्रॉम। आई वॉज अमेज्ड डैश डैश हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस, अमेज्ड एट, मैं उसकी हैरत अंगेज़ परफॉर्मेंस या कारकर्दगी पर हैरत ज़दा हूँ।
यहाँ पर अमेज्ड के साथ प्रेपोजिशन आएगी एट। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो कंग्रेचुलेट के साथ मुबारकबाद देना, प्रेपोजिशन आती है ऑन, मैं आपको आपकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बेटा, लास्ट सेंटेंस है ही रोट हिज नेम डैश डैश द पेंसिल, तो यहाँ पर रोट के साथ प्रेपोजिशन आएगी विद, उसने पेंसिल के साथ अपना नाम लिखा। याद रखिए, अगर पेंसिल पेन वगैरह के साथ लिखना है तो फिर राइट विद, ठीक हो गया। जैसे ये सेंटेंस है कि ही रोट हिज नेम विद द पेंसिल। लेकिन अगर इंक की बात हो, रोशनाई की या स्याही की बात हो, तो फिर राइट इन, जैसे ही रोट इन रेड और ब्लू और ब्लैक इंक, उसने काली स्याही से या सुर्ख स्याही से या नीली रोशनाई से लिखा। तो अगर स्याही की बात हो तो राइट इन, अगर पेन पेंसिल की बात हो तो राइट विद। इसके साथ ही प्रेपोजिशन की ये क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह एक नई क्लास के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।